यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों के प्रति मैंने वह आदर प्रकट नहीं किया जो धार्मिक पुस्तकों के प्रति किया जाना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों के प्रति श्रद्धा कराई नहीं जा सकती। यह श्रद्धा तो सामाजिक स्थितियों से उत्पन्न होती है अथवा हटती है। धर्म ग्रंथों के प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा स्वाभाविक है, परंतु गैर ब्राह्मणों के लिए यह अस्वाभाविक है। यह भेदभाव सरलता से समझा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज से एक नई किताब शुरू करने जा रहा हूं, हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदी में वॉल्यूम 8 है इसमें। और ये आज सबसे पहले ये मैं प्रस्तावना से, भूमिका से शुरू करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए और शेयर करते रहिएगा। उन्होंने लिखा है, जो अंतिम लाइन मैं आपको बता रहा हूं, कि मैंने हर तरह का जोखिम उठाकर मैंने यह रचना की है। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। मैं यदि लोगों की आंख खोल दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये प्रस्तावना की आखिरी पंक्तियां हैं। जरा प्रस्तावना बहुत ही संक्षेप में है, एक बार सुन ले और आगे बढ़ाते रहें। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि यह पुस्तक उन आस्थाओं को उद्घाटित करती है जिन्हें ब्राह्मण तत्व ज्ञान का नाम देते हैं। यह उन सामान्य हिंदू जनों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने उन्हें किस तरह दलदल में फंसा दिया है, और इसका उद्देश्य उन्हें विवेक का रास्ता दिखाना है। ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया कि हिंदू सभ्यता सनातन है, अर्थात अपरिवर्तनीय, मतलब उसमें चेंज नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने भी यही राग अलापा है, जिनका कहना है कि हिंदू सभ्यता अडिग अटल है। इस पुस्तक में मैंने यह बताने की चेष्टा की है कि यह धारणा तथ्यपरक नहीं है और हिंदू सभ्यता समय समय पर बदलती रही है तथा अक्सर इसमें भारी बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। अहिंसा की पहेली और अहिंसा से हिंसा पर वापसी पहेलियों पर दृष्टिपात करें। इसमें सब चैप्टर के साथ पहली पहेली, दूसरी पहेली, तीसरी पहेली ऐसे मेंशन किया हुआ। मैं जन समुदायों को यह एहसास कराना चाहता हूं कि हिंदू धर्म सनातन नहीं है। पुस्तक का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि ब्राह्मणों ने क्या क्या चालें चली, और उन्हें यह एहसास कराना है कि ब्राह्मणों ने उन्हें कितना छला और गुमराह किया। पुस्तक पढ़ने से क्या पता चलेगा, इसकी व्याख्या यहां कर रहे हैं कि पुस्तक पढ़ने से पता चलेगा कि ब्राह्मणों में एकाएक बदलाव कैसे आया। एक समय वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, फिर एक ऐसा समय आया कि उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया और अवैदिक देवताओं की पूजा करने लगे। कोई उनसे पूछे, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और मित्र कहां गए जिनका उल्लेख वेदों में हुआ है? वे लुप्त क्यों हो गए? इसका कारण बताते हैं डॉक्टर अंबेडकर। कहते हैं वे लुप्त इसलिए हो गए क्योंकि इंद्र, वरुण, ब्रह्मा की पूजा करना लाभप्रद, लाभदायक नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं की पूजा छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण हैं कि मुस्लिम पीरों के मुरीद बन गए। ये ब्राह्मण मुस्लिम पीरों के मुरीद बन गए। यहां बंबई से एक उदाहरण देते हैं कि इस संबंध में एक ज्वलंत उदाहरण है। बंबई के पास कल्याण की पहाड़ी की चोटी पर पीर बाबा मलंग शाह की मशहूर दरगाह है। यह बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। हर साल वहां उर्स लगता है और चढ़ावा चढ़ता है। दरगाह का पीर एक ब्राह्मण है
जो मुसलमानों जैसी पोशाक पहनता है और चढ़ावा बटोर लेता है, यह सब कमाई का धंधा है, धर्म जाए भाड़ में। ब्राह्मणों को सिर्फ दक्षिणा से गरज है। दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को व्यापार बना रखा है। इसमें एक कहानी है, कहानी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कहानी का जो सार तत्व है वो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं अंत में कि जिन्हें अंधकार का एहसास नहीं, वे प्रकाश की खोज क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी बात, कोई भी धर्म तत्व हो, उसकी जांच परख, संदेह उस पर करना, नए सवाल पूछना, जांच परख करना निहायत ही जरूरी है। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मंत्र फूंक दिया, लोगों में एक ढकोसला फैला दिया कि वेद इंसान की रचना नहीं है। यदि हिंदू आध्यात्मवाद जड़ हो गया है और हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति एक सड़े हुए बदबूदार पोखर की तरह हो गई है, तो यह ढकोसला जड़ मूल से खत्म करना होगा। यदि वाकई भारत प्रगति करना चाहता है तो यह ढकोसला आपको खत्म करना होगा। वेद कहते हैं कि वेद बेकार की रचनाएं हैं, उन्हें पवित्र या संदेह से पढ़े बताने का कोई तुक नहीं है। ब्राह्मणों ने इन्हें पवित्र और संदेह से परे बता दिया, केवल इसलिए कि इसमें पुरुष सूक्त के नाम से एक छेपक यानी इंटरपोलेशन बाद में जोड़ा गया, छेपक जोड़ दिया गया। इससे वेदों में ब्राह्मण को भूदेव बना दिया गया। कोई यह पूछने का साहस नहीं करता कि जिन पुस्तकों में कबीलाई देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे शत्रुओं का नाश कर दें, उनकी संपत्ति लूट लें और अपने अनुयायियों में बांट दें, वह वेद कैसे संदेह से परे हो सकता है। परंतु अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से बाहर आए, उन विचारों को तिलांजलि दे दें जो ब्राह्मणों ने फैलाए हैं। इससे मुक्ति पाए बिना भारत का भविष्य नहीं है। मैंने हर तरह की जोखिम उठाकर यह रचना की है। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। मैं यदि लोगों की आंख खोल दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये भूमिका है और इसके बाद चलता हूं। छोटे छोटे पहेलियां हैं, तो अगर बहुत छोटा हुआ था 2-3 पहेली एक साथ मिलाकर एक एपिसोड बनाऊंगा और सरल सिंपल भाषा में आपके बीच हिंदू धर्म की पहेलियां लेकर आ रहा हूं। मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, आपको अपने हिस्से का काम करना है, पूरा सुनना है और सुन के उस पर कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए पूरी घंटी बेल बजा देना है ताकि हर वीडियो की सूचना आपके पास स्वतः पहुंच जाए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं हिंदू धर्म की पहेलियों के साथ लगातार कुछ एपिसोड्स में। पूरा वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया, जय भीम।